भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारी की सारी पॉलिसियां किसान को, मजदूर को डराने के लिए है। क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फैलाते हैं, उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। ये इनका काम है। जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो। डरो मत। ये भैया, ये एक बात समझ लो, ये आपने बोला डायलॉग, ये मेरा डायलॉग नहीं है। ये शिव जी का डायलॉग है। ये डायलॉग डरो मत, ये हमारा धर्म है। अब देखिए, ये करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का अरबपतियों का कर्जा माफ कर देंगे। लाखों करोड़ रुपए 1 मिनट में माफ कर देंगे। और किसान भूखा मर जाए, उसका कर्जा ये माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप यूपी के, बाकी हिंदुस्तान के किसान हमारे पास आए थे, यूपीए की सरकार थी। आपने कहा हमारा माफ करो, 10 दिन में हमने 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया था। मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए मनरेगा, भोजन का अधिकार, किसानों के लिए कर्जा माफ। तो हम डर को मिटाने की राजनीति करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर यह देश डर जाएगा, इस देश का फायदा नहीं होगा। अगर नफरत फैल जाएगी, इस देश का फायदा नहीं होगा। भाइयों और बहनों, दो और मुद्दे हैं यात्रा के। एक है महंगाई, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आते थे जब यूपीए की सरकार थी, कहते थे गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। भाइयों बहनों, आज कितने का है? मगर आज प्रधानमंत्री नहीं आते, आज आकर नहीं कहते कि भैया 1100 का हो गया। अच्छा, एक और सवाल है भैया, ये जो 1100 और 400 रुपए का फर्क है, ये किसके जेब में जा रहा है? ये किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना। मतलब ये आसमान में तो नहीं गायब हो रहा। तो याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के जो खास मित्र हैं, 3-4 खास मित्र हैं, ये जो आपके गैस सिलेंडर का पैसा आपके जेब में से निकाला जा रहा है, उनकी जेब में जा रहा है। अच्छा भाइयों और बहनों, पेट्रोल का क्या दाम हुआ करता था यूपीए के समय? 60 रुपए। आज क्या है? 100। तो ये भी याद रखिए, ये जो 40 रुपये, 60 रुपया जो है, जो आपके जेब में से निकाला जा रहा है, ये भी उनके 2-3 मित्रों के जेब में जा रहा है। तो हमारा दूसरा मुद्दा महंगाई, और तीसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, जो देश में नोटबंदी, गलत जीएसटी के कारण बेरोजगारी फैली है। आज 3,000 किलोमीटर में हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं। मैं पूछता हूं क्या पढ़े? कहते हैं इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, आईएएस के लिए तैयारी की। और फिर मैं पूछता हूं भैया आप करते क्या हो? कहते हैं राहुल जी, शर्मा के कहते हैं राहुल जी हम तो मजदूरी करते हैं। कोई कहते हैं भैया, कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं भैया हम पकौड़े पका रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आलू के पकौड़े बना रहे हैं। अच्छा, एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला, उसमें क्या था? सुबह युवा उठते थे, 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे। यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे। और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र